Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Muhammad Usman Ghani with the last lecture from chapter number 3, class 10th biology. In this lecture we will be discussing about the detailed question answers and inquisitive question from the exercise of chapter number 3. डिटेल आंसर्स के अंदर अमूमन जो है वो एक जो पैटर्न पाया जाता है वो ये होता है कि वहाँ पर हेडिंग्स जो हमने टॉपिक्स के बारी बारी पढ़ी हैं चैप्टर के अंदर उनको एज अ वन लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया जाता है। समटाइम्स कुछ चैप्टर आप देखेंगे सवालों के जवाब जो हैं वो 2.5 सफ़ों के बनते हैं। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चूँकि इतने लेंथी क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आया करते, तो इसका मतलब ये बनता है कि हमने ये नहीं बनता कि हमने इनको लॉन्ग नहीं कंसिडर करना। इसका मतलब ये बनता है कि एक लॉन्ग में से कई लॉन्ग निकलेंगे। मिसाल के तौर पे आप जब अपना पहला लॉन्ग अगर देखें तो इसके अंदर देखें फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पूछा है, जिसमें ब्लड प्लाज्मा भी आता है, रेड भी आता है, वाइट ब्लड सेल भी आता है और प्लेटलेट्स भी आता है। तो ये कमो बेस जो हैं वो 2 से ज़्यादा सफ़े बनते हैं। तो ये सारे सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। So let's begin formally with our today's lecture proceeding. Okay, starting with the question number 1, which asks about the functions of components of blood. पेज नंबर 25 से 27 आपकी बुक का इसका आंसर बनता है। इफ़ आई कैन शो यू, इसमें आप देखें ये ब्लड कंपोनेंट्स का जो हिस्सा है इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के बाद आप इसके कंपोनेंट्स पे आ जाएंगे। ब्लड प्लाज्मा सेपरेटली एक प्रॉपर लॉन्ग है। इसके अंदर ये जो पिंक बॉक्स है सीरम ये भी शामिल होगा, इसके कंपोनेंट शामिल होंगे। कंपोनेंट्स में इसकी जो आप पॉइंटेड फॉर्म में लिखेंगे प्रोटीन्स के अंदर भी सारी हेडिंग जैसे बनी हुई है या एज इट इज़ इस तरह से शामिल होंगी। दैन 26 पे जो है वो रेस्पिरेटरी गैसेज और दीगर कंपोजिशन के जो मटेरियल्स हैं वो इसके लिखे हुए हैं। दैन रेड ब्लड सेल्स का जिक्र है एज इट इज़। आप इसके जैसे आपको उसकी हेडिंग्स बना कर दी गई थी ड्यूरिंग द लेक्चर, आप वैसे ही से जो है वो फॉलो करेंगे। वाइट ब्लड सेल का भी बिल्कुल वैसे ही सफ़ा नंबर 26 के एंड पे शुरू होता है और पेज नंबर 27 के फर्स्ट हाफ तक इसका आंसर जाता है, जिसमें इसकी टाइप्स का जिक्र है और आप पॉइंटेड फॉर्म में लिखेंगे। जो सेल लाइक बॉडीज़ यानी थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स हैं, जो नेक्स्ट सेकंड हाफ है 27 का, वो इसका जो है वो जवाब बनता है। अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो ये तस्वीर को अगर मैं इग्नोर करके देखूँ तो 2 से 2.25 सफ़ों का ये जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आपकी बुक की जो एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक बनता है। लेकिन अगर आपके जहन में ये सवाल है कि बोर्ड में एज इट इज़ आएगा, तो आई हैव मेंशन्ड इन इंट्रोडक्शन कि बोर्ड के अंदर अमूमन जो रवायत है वो यही पाई जाती है कि इतने लेंथी क्वेश्चन वहाँ पर एज इट इज़ नहीं आते। तो इसका मतलब ये होगा कि ये सेपरेटली पार्ट वाइज आ जाएंगे, यानी सिर्फ रेड ब्लड सेल आ जाए, सिर्फ ब्लड प्लाज्मा आ जाए, एंड दैट कैन बी अ वेरी डिसेंट एंड मॉडेस्ट काइंड ऑफ अ लॉन्ग क्वेश्चन फॉर बोर्ड। Okay, dear audience, moving ahead with the second long question, which asks you to explain how blood transport materials throughout the human body. तो इसमें सफ़ा नंबर 28 से 29 as I have mentioned over here, इसमें हम लिखेंगे पेज नंबर 28 का सेकंड हाफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जिसमें डबल पंप का जिक्र है। पहले इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद जो है उसमें राइट पंप और लेफ़्ट पंप का जिक्र आएगा, जो कि कुछ हिस्सा इसका यहाँ पर 29 में आता है, चंद लाइंस। तो ये कम बेश आधे सफ़े से ज़्यादा का लॉन्ग बनता है। ये सेकंड क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब बनेगा। एंड देन द थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट विद अ डायग्राम। ये इसी सफ़े पर जो आपने भी पढ़ा है, इसी का फर्स्ट हाफ इसका जवाब बनता है। ये सफ़ा नंबर 28 का फर्स्ट हाफ है। इसके अंदर ये स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में आप देखिए ये इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा आएगा सारा, और उसके बाद ये वॉल्व्स का जिक्र आएगा सारा, और ये जो पिंकिश बॉक्स है ये भी आप साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर आपका जो है विद दिस डायग्राम, ये वाली डायग्राम, इस डायग्राम के ये आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देन हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़। अब इसमें जो हमने बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर, सेकंड लास्ट लेक्चर जो आपने इस चैप्टर की सीरीज़ में देखा, उसके अंदर हमने पढ़ा है ये सफ़ा नंबर 35 और 36 पे 1-2 लाइन जिसकी आती हैं 35 से 36। ये आप देख सकते हैं इसमें कम से कम इसके 5 से 6 जो है वो फैक्ट लिखे हुए हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, इंक्रीज रिस्क ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड रिदम एबनॉर्मेलिटीज़, एंड देन आखिरी 2 हैं रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी और इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ।
Okay, the last question from detailed questions part. Compare the structure and function of an artery, vein and capillary. According to me, this is the most important and decent long question from this chapter. Page number 30, सेकेंड हाफ से पेज नंबर 31 कंप्लीट इसका आंसर बनता है। इसमें आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपने इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ ब्लड की हेडिंग बनानी है। देन इसकी स्ट्रक्चर्स के अंदर तीनों सेपरेट पॉइंट बनेंगे, इनर लेयर, आउटर लेयर, मिडल लेयर और ल्यूमन की हेडिंग बनेगी। और चंद एक पॉइंट्स इसके अंदर जो है वो आपको लेक्चर के दौरान एक्स्ट्रा करवाए गए थे, तो वो आप वहाँ से प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। देन कैपिलरीज का जिक्र है, उसमें भी इस तरह से हेडिंग्स बनेंगे और वेन्स का जिक्र है। अकॉर्डिंग टू मी दिस वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। Okay, the second portion of this lecture would be dealing with the inquisitive questions, chapter number 3. Inquisitive question में अमूमन ऐसे आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं जिसको कंसेप्चुअली एड्रेस करना होता है आफ्टर कवरिंग द होल कंसेप्ट्स रिगार्डिंग द कंप्लीट चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, व्हाई इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड फ्रॉम डीऑक्सीनेटेड ब्लड इन द हार्ट। आसान ज़बान में इसको अगर मैं आपके लिए जो है वो तर्जुमा करूँ तो इसका मतलब बनता है कि हमारे दिल के अंदर दो किस्म का खून है, वो दोनों तरह का खून मिक्स अप क्यों नहीं होता। तो आसान ज़बान में इसका तर्जुमा ये बनता है, या आसान ज़बान में इसकी एक्सप्लेनेशन ये बनती है कि अगर एक समंदर के अंदर मीठा पानी है और खारा पानी, अगर वो दोनों जमा हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, तो डेफ़िनेटली मुझे दोनों के सेपरेट मिलने वाले फ़ायदे ख़त्म हो जाएंगे। वो दोनों अगर बिलफर्ज उनमें से एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक ज़्यादा बेनिफिशियल है और दूसरा कम बेनिफिशियल है, तो जो कम बेनिफिशियल वाला है वो दूसरे के साथ मिक्स होकर उसकी इफादियत को भी, सिग्निफिकेंस को भी कम कर देगा। तो इट इज़ ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप देम अपार्ट। तो बिल्कुल ऐसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरी बॉडी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर मैनी ऑर्गन्स एंड गारंटी टू स्टे लाइफ। तो इसलिए वहाँ पर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखा जाता है ताकि रेस्पिरेशन और एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर जो ऑक्सीजन की मकदार है वो आपको मिलती रहे। दैन आपका अगला क्वेश्चन है, हाउ डज़ द रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रेंथन दी सर्कुलेटरी सिस्टम। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। अमूमन जब कहा जाता है किसी भी एज ग्रुप को डॉक्टर्स की जानिब से या किसी पढ़े लिखे शख्स की जानिब से कि अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें तो आप एक्सरसाइज करें। अब जो बिल्कुल फ़िट लोग होते हैं उनको तो डॉक्टर कहते हैं कि आप जाकर थोड़ी सी माइल्ड सी एक्सरसाइज कर लें, लाइट सी एक्सरसाइज कर लें, लेकिन एक्सरसाइज करें। और जो बीमार हो चुके होते हैं उनको एज और उनकी जो सेहत की ओवरऑल कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंगली वो फिर जो है वो एक स्पेसिफिक डाइट प्लस एक्सरसाइज का चार्ट बना के देते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि एक्सरसाइज ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम को या किसी भी ह्यूमन हार्ट जैसे किसी ऑर्गन को स्ट्रेंथन जो है वो एक्सरसाइज करती है। तो एक्सरसाइज के अंदर ऐसी क्या जादुई ताकत है। एक्सरसाइज जो होती है, एक्सरसाइज ऐसी है जो हार्ट मसल्स को इतना जो है वो इम्प्रूव कर देती है कि वो ब्लड प्रेशर को लो कर देते हैं, ब्लड वेसल को हेल्दी कर देते हैं और उन्हें जो है वो रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को जो है वो कम से कम हो जाता है। लाइफस्टाइल कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को इस तरह से जो है वो कम करती हैं कि वो ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल लेवल को, बॉडी वेट को मैनेज करती है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल का जो हार्ट हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, इफ़ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द ब्लड आर नेवर रेगुलेटेड हाउ कैन इट इम्पैक्ट इन दी हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जब ये वो इसको कभी भी रेगुलेट नहीं किया गया होता, मैनेज नहीं किया जाता, तो होता ये है कि ब्लड वेसल्स के अंदर एथीरोस्क्लेरोसिस का एक स्टेज आ जाती है जिसके अंदर प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है और जो आपकी आर्टरीज़ होती हैं वो नैरो हो जाती हैं और नैरोइंग आर्टरीज़ की वजह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर बढ़ता है और वो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आपको हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स या इस तरह के दीगर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स का बायस बनता है। ये इंक्विजिटिव क्वेश्चंस के आंसर आपको आपके प्लानर के साथ भी आ जाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टोल्ड यू। With this we have not only concluded our today's lecture but also chapter number 3 from your class 10th biology. Thank you so much for your time.